ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमस्कार साथियों, आज मैं कृतिका नक्षत्र के बारे में आप लोगों के समक्ष जो तथ्य हैं उनको प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूँ। पर उसके पहले कुछ बातें और भी मैं शेयर करना चाहता हूँ। मेरी कुछ वीडियो में कुछ लोगों ने कहा कि आप जो ये नक्षत्र के बारे में हमको बता रहे हैं, इससे हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है या हम इसको क्यों जाने, इससे क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होने वाला है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, महत्वपूर्ण ये है कि हम सही और गलत के बारे में जानें, क्या सही है और क्या गलत है। सामान्यतः देखा गया है हमारे आसपास, हमारे परिवार में ही कई लोग बोलते हैं कि ऐसा कुछ बताओ कि हम रातों रात अमीर हो जाएं, हम रातों रात स्वस्थ हो जाएं, सब कुछ अच्छा चलने लगे। मेरा पर्सनल अनुभव है कि ऐसा कुछ होता नहीं है। आप कुछ भी कर लें पर रातों रात चमत्कार जैसी इस तरह की घटनाएं नहीं होती कि आपने कोई रत्न धारण कर लिया, कोई कलर पहन लिया, कुछ कपड़े पहनने लगे तो आपका सब कुछ सही हो जाएगा, या कि आप ऐसा नहीं करेंगे तो सब कुछ गलत हो जाएगा। बस इसी भ्रांति को मिटाने के लिए मैं ये वीडियो बनाना शुरू किया था। मेरा उद्देश्य ये कभी नहीं था कि मैं इससे पैसे कमाऊंगा, ख्याति कमाऊंगा, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाता था। मेरा वास्तविक उद्देश्य ये है कि ये जो जानकारियां हैं सही ढंग से, अगर जिनको भी आप अपना मानते हों उनको शेयर करें, जिससे उनके मन में इस तरह की उठापटक ना मचे कि मेरे साथ सब कुछ गलत हो रहा है, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा सब सही हो जाए। चीज़ें धीरे धीरे सही होती हैं। आप कोई भी चीज़ बनाना शुरू करेंगे तो उसमें समय लगेगा। आप भोजन भी बनाते हैं तो उस भोजन बनाने के लिए जो पर्टिकुलर टाइम लगता है वो लगता ही है। आप सोचें कि हम बाहर से भी खा सकते हैं, कुछ लोग दलील दे सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं, पर उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। और भोजन वो अच्छा है कि खराब है, ये एक अलग विषय है। तो चलिए शुरू करते हैं कृतिका नक्षत्र के बारे में। सर्वप्रथम कृतिका नक्षत्र, ये हमारे नक्षत्रों की श्रृंखला में तीसरा नक्षत्र है। इसके स्वामी जो होते हैं वो सूर्य होते हैं। ये एक चरण इसका मेष राशि में होता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, अश्विनी और भरणी दोनों मेष राशि में ही होते हैं और कृतिका का सिर्फ एक चरण मेष में होता है और बाकी के 3 चरण जो हैं वो वृष राशि में होते हैं। इसके देवता अग्नि हैं। कई लोग कार्तिकेय जी जो माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र हैं उनको भी इनका देवता मानते हैं, पर जो वेदों में लिखा है वो ये है कि इनके देवता अग्नि हैं। तो प्रथम चरण या प्रथम पद, ये इसके स्वामी ग्रह जो इसको संचालन करते हैं, जो इनका अधिपत्य है वो बृहस्पति का है। बृहस्पति मतलब गुरु। सामान्यतः देखा गया है कि इनमें इच्छा शक्ति कमाल की होती है, सहन शक्ति भी होती है, क्षमता भी होती है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ इसको थोड़ा समझिएगा, थोड़ा डिटेलिंग। आज का वीडियो हो सकता है लंबा हो, कि ये स्वयं को पहचान को स्थापित करने की दृढ़ इच्छा शक्ति इनमें होती है। आत्मविश्वासी होते हैं और स्वभाव से नेतृत्व करने वाले होते हैं। चूंकि ये दृढ़ विश्वासी होते हैं और ऐसा समझते हैं कि जो मैं कर रहा हूं वही सही है, इसीलिए कई बार देखा गया है कि ऐसे लोग हठी होते हैं। ध्यान दीजिएगा, हर चीज का वाइस वर्सा होता है। जो अच्छा है वो थोड़ी ज़्यादा होने लगे तो वो खराब भी होने लगता है। जो खराब है वो संतुलित हो जाए तो उतना बुरा फल नहीं देता। उपाय इसका डायरेक्टली मैं सोचा था थोड़ा सा बदलाव करूंगा, लेकिन ठीक है। आपको यदि ऐसा लगता है कि आपकी मेष राशि और कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण में आपका जन्म हुआ है, तो आपको गायत्री का पाठ करना चाहिए, यानी गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए डेली। द्वितीय पद जो होता है ये वृष राशि में आ जाता है, यानी ये शुरू ही वहाँ से होता है, वृष राशि से। तो ये 0 से लेके
3 डिग्री 20 अंश तक, जैसा था मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इस तरह शुरू होता है। इसके स्वामी ग्रह जो होते हैं द्वितीय चरण के, वो शनि होते हैं। ये लोग भौतिकतावादी होते हैं, मतलब इनको चीज़ों को यूज करना होता है, ये इनकी चाहतें होती हैं, खर्चीले स्वभाव के होते हैं। तो ये भौतिकतावादी जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये संवेदनशील होते हैं। इनको अपना परिवार, घर, समाज, थोड़ा ग्राउंड लेवल टाइप के आदमी, इस तरीके से ये लोग कार्य करते हैं। इन चीज़ों पे ये बहुत ध्यान देते हैं कि ये इसको अच्छा बुरा ना लगे, ये चीज़ें अच्छे से हो जाएं, वगैरह वगैरह। अगर किन्हीं कारणों से ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो हमने पाया है कि ये लोग चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं। यदि ये चिड़चिड़े स्वभाव के होते जा रहे हैं तो इन लोगों को चाहिए कि ये भगवान कार्तिकेय या गणेश जी की पूजा आराधना करें। अब मैं इसके विषय में भी बताऊंगा कि कैसे करें, लेकिन सामान्यतः आप जानें कि गणेश और कार्तिकेय जी का पूजा पाठ आपको अच्छा फल देगा। तृतीय चरण, इनका भी स्वामी शनि ही होता है। ये महत्वाकांक्षी टाइप के व्यक्ति होते हैं। अब जब मैं बोल रहा हूँ ये महत्वाकांक्षी होते हैं तो इनको हर प्रकार की चीज़ें ग्रहण करने की इच्छाएं होती हैं इनके अंदर। इनको लगता है कि हम सब पा जाएं। अच्छा, चूंकि इस तरीके से इनकी इच्छाएं होती हैं तो कई बार देखा गया है कि जब ये खराब होने लगता है, यानी उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ने लगती है, तो लोग इनको सोचते हैं, हठ धर्मिता इनके अंदर इतनी अधिक आ जाती है और लोग सोचते हैं कि ये लालची है। और कई बार देखा गया है कि इनको जलनखोरी वाली एक भावना होती है, ऐसा इनके ऊपर एक ठप्पा सा लग जाता है। इनको अपना ध्यान रखना चाहिए और हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। चतुर्थ पद ये कृतिका वृष राशि में ही होता है। इसके स्वामी बृहस्पति हैं, गुरु हैं। ये लोग सात्विक विचारों वाले होते हैं। इनके अंदर बड़ी जिज्ञासा होती है हर चीज़ जानने की। ये क्योंकि इनका जो स्वामी है वो गुरु है। तो सामान्यतः देखा गया है कि जो जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है वो चीज़ों को जानने के लिए सत्यवादी सात्विक विचारधारा को अपनाता है, पूजा पाठ करता है। पर अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो उसके अंदर कन्फ्यूजन भी बहुत होता है। जो जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा, आप देखेंगे वो चीज़ों को जानने के लिए इधर भी हाथ मारेगा, उधर भी हाथ मारेगा, बहुत सारी चीज़ों को अपना, जिसके कारण से हमने पाया है कि ऐसे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा जल्दी कंफ्यूज होते हैं। इन लोगों के लिए उपाय है कि ये गीता पढ़ें, यथार्थ गीता, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें। इन लोगों को अच्छा फायदा होगा। क्यों? क्योंकि असली सत्य तो वहीं लिखा है, जो गीता का अध्ययन करता है। कुछ सामान्य चीज़ें कृतिका नक्षत्र के बारे में हमने पाया है कि वो किसी भी चरण में हो, ये लोग भोजन प्रेमी होते हैं। मैं इसका कारण बताऊंगा कि क्यों होते हैं। एग्जैक्टली भोजन प्रेमी बहुत छोटी सी परिभाषा है। ये भोजन प्रेमी बस कहना गलत होगा। वास्तव में ये लोग, चूँकि इनके स्वामी सूर्य हैं तो अहंकार होता है इनके अंतर्गत, अग्नि इनके देव हैं, तो जो कुछ भी होता है वो जल्दी भस्म भी हो जाता है। इसलिए भोजन एक ऐसी भौतिक चीज़ है जो इनको बार बार खींचती है अपनी तरफ कि हाँ, आप कुछ भी लाओ, हम पचा लेंगे, ऐसा कुछ। भोजन प्रेमी होते हैं और चूंकि भोजन प्रेमी होते हैं तो स्वास्थ्य के लिए बाधा होता है। कई बार अग्नि अगर ऊपर उड़ जाए और इनकी दिनचर्या अनियमित हो जाए तो इनको रोग जल्दी पकड़ लेता है। सर दर्द, आँखों का दर्द, इस तरह की समस्या, पेट का दर्द, इस तरह की चीज़ें भी इनके साथ होती हैं। इनमें क्षमताएं बहुत होती हैं, ये प्रसिद्ध भी होते हैं। क्षमताएं क्यों होती हैं? क्योंकि सूर्य महत्वाकांक्षी, इनको आगे बढ़ना ही बढ़ना है, उनको प्रकाश में रहना ही रहना है, इनकी इच्छा है। पर अगर ये इस तरह की चीज़ें नहीं कर पाते हैं तो इनके अंदर कुंठा आ जाती है। वो कुंठा इनको परेशान करती है। सामान्यतः देखा गया है कि कृतिका नक्षत्र वाले लोग जो होते हैं, किसी भी आर्मी, खेल कूद, जहाँ पे साहस
और शारीरिक ताकत दोनों की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ पर बहुत अच्छा कार्य करते हैं। हाँ, इनके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है आत्मसंयम। आत्मसंयम से यदि ये काम करते हैं तो ये बहुत अच्छे होंगे। एक सामान्य सा नियम है कि यदि आप कृतिका नक्षत्र के हैं तो भगवान सूर्य को जल जरूर अर्पित करें। ओम अग्नेय नमः, अग्नि इनके देवता हैं, तो ओम अग्नेय नमः इस मंत्र का यदि कोई 10,000 बार जप करता है और भगवान सूर्य को अर्घ देता है तो उसके कृतिका नक्षत्र से होने वाले जो दुष्परिणाम हैं उनमें वो फायदा पहुंचाता है। ये एक चीज़ और मैं लास्ट में क्लियर करना चाहता हूँ कि जो अभी तक मैंने बोला वो सिर्फ कृतिका नक्षत्र के में जब चंद्रमा होता है तब की बात है। चंद्रमा कैसा फल देगा ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि चंद्रमा किसके साथ बैठा है, उसके साथ क्या दृष्टियां हैं, ये सारी चीज़ें भी हमको देखनी पड़ती हैं। पर ये एक सामान्य चीज़ें हैं। यदि आप इस तरह की चीज़ों से परेशानी से जूझ रहे हैं या कि आप अपनी कृतिका नक्षत्र को और अच्छा बनाना चाहते हैं, आपकी मेष राशि है, कृतिका नक्षत्र है, या कि आपकी वृष राशि है और कृतिका नक्षत्र है, तो आप इन उपायों का प्रयोग करें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो धन्यवाद। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मैं लाइक सब्सक्राइब के लिए नहीं कहता हूँ, पर वीडियो को शेयर करें, खासकर उन लोगों को जिनको आप अपना मानते हो, तो उनको भी फ़ायदा होगा। तो धन्यवाद आप सभी का। अच्छे से रहें, शांति चित्त रहें और खुश रहें। भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। धन्यवाद।